प्ले स्टोर पे लाखों ऐप डेली पब्लिश होते हैं, लेकिन रियलिटी बताऊं तो 99% ऐप्स तो चल ही नहीं पाते हैं। सिर्फ 1% ऐप ऐसे होते हैं जो सक्सेस कर जाते हैं, मतलब जिनमें डाउनलोड्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, जिसमें रेवेन्यू भी काफ़ी ज़्यादा बना लेता है जो उनका ऑनर होता है। आज के इस वीडियो में कंप्लीटली ब्रेक डाउन करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। अगर आप लोग के साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप लोग अभी से इस गलतियों को अवॉइड कर सकते हो, और इसके बाद आप लोग का कभी भी पैसा बर्न नहीं होगा, कभी पैसा लूज नहीं होगा, और आप लोग भी अच्छा खासा रेवेन्यू बना पाओगे। देखो, रेवेन्यू से पहले मैंने ऑलरेडी अपनी हर वीडियो में बताया है, और मैं हमेशा चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि भाई डाउनलोड्स बहुत ज़रूरी हैं। लोगों को लगता है कि डाउनलोड का पैसा मिलता है, डाउनलोड का पैसा नहीं मिलता है, एक्टिव यूजर का पैसा मिलता है। जो लोग आपके ऐप को डाउनलोड करके उस पर एक्टिवली काम करेंगे उनको उसका पैसा आपको मिलेगा। नहीं तो भाई अनइंस्टॉल करना, इंस्टॉल करने का अगर पैसा मिलता तब तो आप लोग गूगल ऐड चला के भी कमा सकते थे। गूगल ऐड चला के भी आप लोग लाखों रुपए कमा लेते, क्योंकि आपको इंस्टॉल मिलते हैं और पैसे मिलते हैं, जिससे आपका अच्छा खासा रेवेन्यू बन जाता। लेकिन सच तो ये है कि इंस्टॉल का पैसा बिल्कुल नहीं मिलता है। अगर कोई बंदा आपके ऐप पे एक्टिव रहेगा ही नहीं तो आपके एड्स देखेगा कैसे, और देखेगा नहीं तो आपको रेवेन्यू बनेगा कैसे। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को कंप्लीट समझा दूंगा कौन सी गलतियां हैं जो आप लोग कर रहे हो। तो आप लोग भी 99% के लोगों में आ रहे हो, लेकिन वो 1% के लोगों के बीच में नहीं आ पा रहे हो, जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन सक्सेस हो ही नहीं पा रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपने स्क्रीन पे लेके, वहां पे मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा, दिखाऊंगा अभी कि ऐसा क्यों होता है। अगर आप लोग के साथ भी ऐसा हो रहा है तो अभी से आप लोग इसको, इस गलतियों को अवॉइड कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। साथ ही में चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पे मैं एडमो वर्निंग, ऐप आइडियाज, एड मैनेजर के रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ, जिससे आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे आपको हर चीज़ देखने को मिलने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते सीधे अपने स्क्रीन पे, मैं आ चुका हूँ अपने स्क्रीन पे। देखो, मैं आपको रियल एग्जांपल दूंगा प्ले स्टोर का। यहाँ पे एक मेरे क्लाइंट का अकाउंट है। अगर आप लोग देखोगे तो इनके कम से कम नहीं तो 10 से भी ज़्यादा एप्लीकेशन है जो वो रिमूव्ड है गूगल प्ले स्टोर से। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे रिमूव मतलब दिखा रहा है, और कोई 2022, 2021, 2026, 2023 इस तरीके से एप्लीकेशन यहाँ पे गेम्स लाइव किए हुए हैं, और ये सारे के सारे रिमूव है। अब एक्चुअल में ऐसा हो क्यों रहा है, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो, यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 99% जो ऐप्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं, वो चल ही नहीं पाते हैं। उसके पीछे रीज़न एक है रैंडम कैटेगरी। अगर आप लोग प्ले स्टोर पर जाते हो तो आपको लाखों कैटेगरी देखने को मिलती है, लाखों ऐप्स मिलते हैं, लेकिन आपके मन में क्या आता है कि भाई मैं इस पर काम कर लूँ, उस पर काम कर लूँ, इस पर काम कर लूँ। लेकिन आप लोग हमेशा मार्केट में उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हो जो ट्रेंड चलता है। मैंने अपनी हर वीडियो में बताया है कि अगर आप लोग का रेवेन्यू का गोल है और आप लोग चाहते हो कि आपका जल्दी रेवेन्यू बने, तो आपको ट्रेंड के पीछे भागना पड़ेगा। ट्रेंड को अगर आप लोग नहीं पकड़ोगे तो आप लोग बहुत पीछे रह जाओगे। आज यही चीज़ यूट्यूब पर भी हो रही है और इंस्टाग्राम पे रील्स पे भी हो रही है। अगर आप देखोगे तो अगर आपकी रील्स काफ़ी दिन से वायरल नहीं जा रही हैं, लेकिन अगर आप लोग, जैसे कि अभी इसराइल और ईरान का वॉर चल रहा था, ईरान का और इसराइल और अमेरिका का वॉर चल रहा था, तो उसके बीच में जिन्होंने भी न्यूज़ बनाया, जिन्होंने भी इसके अपडेट्स दिए, वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं। इस तरीके से अगर आप लोग मार्केट में लंबे समय तक रहना चाहते हो तो आपको हमेशा ट्रेंड को पकड़ना पड़ेगा। ये जितने भी ऐप्स हैं ये सारे के सारे बोरिंग गेम्स थे, इस करके ये रिजेक्ट भी हुए और ये चले भी नहीं है। अगर मैं बात करूँ, इनमें से एक भी रिसर्च किए बिना नहीं बना होगा। अगर मैं कोई भी ऐप उठा के देख लूँ, कोई भी गेम्स उठा के देख लूँ, तो उन सभी में क्या होता है कि रिसर्च करनी पड़ती है। मैं अपनी हर वीडियो में पूछता हूँ लोगों से कि जब भी कोई मेरे पास आता है, चाहे वो कोई भी ऐप बना रहा हो, तो उनसे मैं एक क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ कि क्या आपने इसके पहले रिसर्च करी थी। उनका कोई भी आंसर नहीं होता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि रिसर्च करनी कैसे है। तो रिसर्च करना बहुत जरूरी है अगर सच में आप लोग मार्केट में लॉन्ग टर्म तक रहना चाहते हो। अगर आप लोग सच में पैसा बनाना चाहते हो, डाउनलोड्स लेना चाहते हो, तो आपको रेवेन्यू करना चाहते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत जरूरी है। नहीं तो एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि आप लोग के पास ना तो अर्निंग होगी और ना ही डाउनलोड्स आएंगे। तो इसलिए 99% में ना आने, अगर आपको आना नहीं है तो आप लोग को ये गलतियां अवॉइड करनी है कि ऐप बनाने से पहले कभी भी रिसर्च करना, मतलब ऐप बनाने से पहले आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है रिसर्च करने को। अगर आप लोग खुद ही रिसर्च करते हो और अच्छे से रिसर्च करके, डीप में रिसर्च करके आप लोग ऐसे गेम्स लॉन्च नहीं करते हो, ऐसे ऐप्स लॉन्च नहीं करते हो, तो यहाँ पे 9 से भी ज़्यादा इनके ऐप रिमूव्ड है, और कुछ ऐप तो यहाँ पे सस्पेंड भी हैं गूगल के थ्रू। ये सारे गेम्स और ऐप्स रिमूव, सस्पेंड क्यों है? क्योंकि रैंडम कैटेगरीज है। आप लोगों ने देखा कि भाई उसने ये गेम बनाया है, उस गेम पे ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज़्यादा इंस्टॉल आ रहे हैं। देखो, आप लोग को सिंपल सा फंडा बताऊं, अगर आप लोग किसी के ऐप से कंपेयर करते हो तो आप लोग ये देखते हो कि उसके इंस्टॉल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उसकी बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रही है, लेकिन सच में आपकी उस ऐप की रियलिटी आपको नहीं पता कि वो जितने भी इंस्टॉल आए हैं, क्या वो ऑर्गेनिक डाउनलोड्स हैं, प्ले स्टोर के थ्रू, सर्च के थ्रू आए हैं, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद आए हैं, या फिर क्या लोग गूगल ऐड चलाकर आए हैं। अगर वो गूगल ऐड चलाकर आए हैं तब तो भाई उसका कोई फायदा नहीं है। अगर वो लोग ऑर्गेनिक आ रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। और ये चीज़ों के लिए आप लोग को टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी। मार्केट में अगर लंबे समय तक काम करना है, एक्टिवली रहना है, तो आपको रिसर्च करना ही पड़ेगा। रिसर्च के बिना कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप लोग ऐसे रैंडम कैटेगरीज पे काम करोगे तो आपका भी यही हाल होगा, आप लोग भी 99% में आ जाओगे। सस्पेंड या तो रिमूव जैसे चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। बाद में आप लोग रिग्रेट करोगे कि मेरा ऐप रिमूव हो गया, या फिर मैंने जो भी गेम्स लॉन्च करे थे, ऐप्स लॉन्च करे थे, वो वर्क ही नहीं कर रहे हैं। देखो, हर किसी को
को लगता है कि भाई मैं रातों रात ही वायरल हो सकता हूँ, रातों रात ही मेरे को बहुत ज़्यादा रिवेन्यू मिल सकता है, रातों रात ही मेरे को बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स मिल सकते हैं, तो सच बताऊँ तो ये रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो तो ये काम नहीं करता है। अगर आप लोग, मैं तो सबको ये बोलता हूँ कि अगर आप लोग ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन भी अप्लाई करोगे तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है डाउनलोड्स के लिए। ऐसा नहीं कि मैं यही बोल दूँ कि रातों रात ही आपके डाउनलोड्स मिल जाएंगे, रातों रात ही आपका रेवेन्यू बूस्ट हो जाएगा। मैं आपको खुद बोलता हूँ कि कंपटीशन कम है तो कम से कम 1 से 1.5 महीना लग जाता है। अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो किसी किसी केस में 3 मंथ भी लग जाते हैं। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म तक अगर आपको काम करना है तो थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप लोग सोच रहे हो कि मेरे को जल्दी जल्दी रिजल्ट्स मिल जाए, जल्दी जल्दी मेरे को अर्निंग हो जाए, तो वो चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा दिन तक काम नहीं करती हैं। मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। मैं आप सभी को बोलता हूँ, देखो मेरे कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर आप लोग सच में अपने ऐप की जर्नी को लेकर सीरियस हो और आप वो 99% में नहीं आना चाहते हो, वो टॉप 1% में आना चाहते हो, तो सिंपल सी बात है कि आप लोग रिसर्च बेस्ड काम करो। आंख बंद करके काम मत करो। मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बताया, मैं बहुत सारी कैटेगरीज के बारे में शेयर करता रहता हूँ, अपने ग्रुप में डालता रहता हूँ, लेकिन आप लोग उसको इग्नोर करते हो क्योंकि आप लोग को ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें बेकार हैं, ये सारी चीज़ें काम की नहीं है। आप लोग को रातों रात ही अर्निंग वाला ऐप चाहिए, आपको रातों रात ही पैसे डबल करने वाली स्कीम चाहिए। वो सारी चीज़ें यहाँ काम नहीं करती हैं। अगर आप लोग एंड्रॉइड ऐप्स डालना चाहते हो ना, देखो 2018, 2019, 2020, 2021 वो सब टाइम कुछ और था। उस समय के टाइम में कुछ भी चल जाता था, मतलब कि आप लोगों ने एक टॉर्च ऐप बना दिया वो भी चल जाता था। लेकिन अभी के टाइम में 2026 चल रहा है, हर कोई बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुका है, प्ले स्टोर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। तो प्ले स्टोर पे सिंपल ऐप तो बिल्कुल ही नहीं चलते हैं। अगर आपको वहाँ पे बहुत अच्छे ऐप्स डालने हैं तभी आपका काम बनेगा, अदरवाइज नहीं तो आपका काम नहीं बनने वाला है। ऑलरेडी बहुत लोग परेशान है इस चीज़ को लेकर, बहुत लोग बहुत ज़्यादा मेरे को कमेंट्स करते हैं, व्हाट्सएप पे डीएम करते हैं कि भाई मेरे ऐप्स फेल हो रहे हैं, मेरे ऐप्स पे डाउनलोड्स नहीं आ रहे, मेरी अर्निंग नहीं हो रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। तो उनका सबसे वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप लोग रिसर्च बेस्ड काम करो। मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे एग्जांपल्स दिखा दिए कि सारे के सारे ऐप गूगल से रिमूव्ड है, ये अकाउंट सेफ है। बेसिकली यहाँ पे 2-3 और ऐप पब्लिश है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी ऐप पब्लिश नहीं है। तो ये कितने ऐप्स तो आप लोग देख पा रहे हो, 9 ऐप्स तो रिमूव्ड है गूगल की तरफ से। उसके बाद यहाँ पे सस्पेंड पे जाओगे तो 2 ऐप सस्पेंड है। ये सब बिना रिसर्च बेस्ड ऐप्स हैं। और यहाँ पे अगर इन पे थोड़ी सी भी रिसर्च होती, थोड़ा सा भी अगर इनमें अच्छा खासा वो होता, अगर ऐप्स इन्होंने अच्छे डाले होते तो इनका अकाउंट अभी भी काफ़ी ज़्यादा रनिंग में होता और काफ़ी ज़्यादा इस पर ऐप लाइव भी होते और अच्छे खासे ग्रो भी करते। देखो कहने का मतलब कि गेम्स हैं, सारे गेम्स ही डाले हैं, इतना सारे इन्होंने गेम्स डाले हैं, लेकिन वो गेम्स ऐसे हैं जिनका कोई भी स्कोप है ही नहीं। यहाँ पे बर्न इट आउट, डोगेट गेम, 20 MB, ये गेम का क्या टाइटल बनता है। और यहाँ पे फैमिली पिकनिक, कैंपिंग गेम, ये सारी गेम नहीं चलती हैं। ये सारी गेम तब चलती हैं जब आप लोग पेड मार्केटिंग करोगे, लेकिन ऑर्गेनिक मार्केटिंग के लिए ये सारी गेमें नहीं है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग में वो चलता है जिसका मार्केट में सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो, लोग ज़्यादा सर्चेस कर रहे हो, वो गेम्स ज़्यादा चलती हैं। यही इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि भाई देखो ऐप्स वही बनाओ, ऐप्स वही बनाओ, गेम्स वही बनाओ जो प्ले स्टोर के डिमांड में हो, मतलब लोगों के डिमांड में हो, ट्रेंडिंग टॉपिक्स कहलाए। ये नहीं कि आप लोग बोरिंग से टॉपिक को भी कवर करे जा रहे हो कि भाई ये टॉपिक सही रहेगा, ये टॉपिक सही रहेगा। बेशक आप लोगों को महीने में एक ही ऐप लॉन्च करो, 2 महीने में एक ऐप लॉन्च करो, लेकिन वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए जिसका सच में स्कोप हो, फ्यूचर हो, मार्केट में सर्च वॉल्यूम हो, मार्केट में लोग इंटरेस्टेड हो, वो ऐप चलते हैं। ना कि वो ऐप जिस पे कोई भी फ्यूचर नहीं है, लोग आप लोगों ने बस एक दूसरे का देखा और बना लिया। तो इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं, हम लोग पर्सनली खुद ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे काम करते हैं जिस पे काफ़ी लोग जिस पे सर्च वॉल्यूम अच्छा हो, जिस पे लोग ज़्यादा कीवर्ड को सर्च कर रहे हो, मार्केट में कंपटीशन कम हो और सर्च वॉल्यूम के साथ साथ डिमांड भी ज़्यादा हो, तो हम लोग ऐसे कीवर्ड को टारगेट करते हैं। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि रिसर्च करना सीखो। जितना ज़्यादा रिसर्च करोगे उतना आगे बढ़ोगे, नहीं तो आप लोग बहुत पीछे रह जाओगे। इसलिए मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि अभी भी टाइम है। अगर आप लोग ये गलती ऑलरेडी कर चुके हो तो अभी से अवॉइड करो, और अभी से आपके पास टाइम है कि आप लोग नई नई चीज़ों को इंप्लीमेंट करके आगे बढ़ सकते हो और काफ़ी अच्छा रिवेन्यू जनरेट कर सकते हो, अपने ऐप को टॉप 1% में ले आ सकते हो, ना कि 99% में। आई होप गाइस अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा होगा तो डेफिनेटली आपको समझ जाएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे बताने का मेन मोटिव क्या है। उन सभी चीज़ों को आप लोग 1 by 1 अप्लाई करो, रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। फिर भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप लोग डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पर्सनली आप मुझे डीएम कर सकते हो, हमारे टीम के साथ वहाँ पे बातचीत कर सकते हो, जो भी आपके क्वेरी है, क्वेश्चन है, जो भी मन में डाउट चल रहे हैं। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।